स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी का फिर से एक नई वीडियो में। आज हम लोग लेके आए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि पेपर के द्वारा ये देखिए प्रकाशित किया गया है। आप लोग को दिखा दें, ये 5/2/2024 को ही न्यूज़ को जारी किया गया है, यानी कि 5 फरवरी 2024 को। जैसे कि आप लोग को दिखा दें कि 16 फरवरी को देश व्यापारी हड़ताल करेंगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, यानी कि जो आंगनबाड़ी वर्कर है, यानी कि देश व्यापारी मतलब है कि पूरे देश में, भारत के पूरे राज्यों में सभी जगह की जो सेविका सहायिका हैं और जो सरकारी कर्मी हैं वो अपना हड़ताल करने वाली है। किस तारीख को? 16 फरवरी को। तो इस सभी सेविका सहायिका को जानना बेहद ज़रूरी है कि इस हड़ताल में कौन कौन सेविकाएं सहायिका अपना योगदान देगी और क्या क्या जानकारी, ये सभी आपको पहले ही प्राप्त करके रखना है। किन मांगों को यहाँ पर लेके आगे हड़ताल हो रही है, सभी सेविका सहायिका को पता होना चाहिए। आप बिहार से हो, चाहे मध्य प्रदेश से हो, चाहे राजस्थान से हो, कहीं से भी आप सेविका हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके हड़ताल के बारे में जानकारी दिया जा रहा है। देखिए, बताया जा रहा है कि 16 फरवरी को देश व्यापारी हड़ताल करेंगे आंगनबाड़ी वर्कर, यानी कि सरकारी कर्मी घोषित करने की मांग करेंगे और अपने वेतन वृद्धि में सरकार से करेंगे। तो देखिए, चलिए हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा जो हेडिक न्यूज़ है उसको हम दिखाते हैं, उसके बाद 10 मांगों को आपको हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करवाएंगे। देखिए, बोला गया है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन 16 फरवरी 2024 को मोदी सरकार के खिलाफ, यहाँ पर आप लोग देखते जाइए, मोदी के खिलाफ के साथ देश व्यापारी हड़ताल करेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर की ओर से बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि उनका कहना है कि हम सरकार यह सवाल करेंगे, यानी कि सरकार से हम ये 10 वर्षों का हिसाब मांगेंगे कि 10 वर्षों में सरकार ने हमको क्या दिया और हमने उनको क्या दिया। इस हिसाब को हम लोग अव्वल बनाएंगे कि हमने हमारे लिए वो क्या किए। चलिए आगे भी दिखाएं आप लोगों को। देखिए, इस प्रकार से यहाँ पर वहाँ के जो संसदीय सौरभ पांडे केंद्र सरकार के साधा निशाना, मतलब इस प्रकार से जो वहाँ के आपके नेता हैं उनके ओर से भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। और आगे आपको, जैसे कि वीडियो में आप लोगों को पहले भी दिखा चुके हैं कि आप सभी की जो मांग है, यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो मांग है, वो विधानसभा में, लोकसभा में अक्सर उठते ही रहते हैं और हाल फिलहाल में भी उठे हैं। इस प्रकार से मांग उठ रहे हैं, लेकिन सेविका सहायिकाओं को कहीं भी मांग को सरकार जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। चलिए इसी के तौर से चलते हैं हम लोग। अब ये 16 फरवरी से क्या मांग सेविका सहायिकाओं का है और पूरे देश व्यापारी इसमें क्यों सम्मिलित किए जा रहे हैं, इन पे देख पा रहे होंगे। बोला गया है कि आंगनबाड़ी कर्मियों की सामूहिक हड़ताल 16 फरवरी 2024 से यहाँ पर स्टार्ट होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ तौर से 16 फरवरी को देश भर के आंदोलन में बुलंद करेगी अपनी मांगें। अब देखिए, अपनी मांगें करेगी हड़ताल, यहाँ पर लिख दिया गया है कि हड़ताल होगी। अब हड़ताल होगी तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है और क्या मांगे हैं, ये सभी सेविकाओं को पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बता दें, ये रायपुर कोरबा से जारी किया गया आदेश है, यानी कि ये न्यूज़ प्रकाशित किया गया है। हालांकि ये हम आपको पहले बता चुके हैं, ये पूरे देश में लागू होगा, यानी कि पूरे देश व्यापारी हड़ताल है। ये सभी जगह ये हड़ताल होगा। आपके यूनियन, यदि आप अपने यूनियन के अंदर गए हैं तो आपके यूनियन भी आपको इस नोटिफिकेशन जरूर जारी किया जाएगा। आपके यूनियन का जैसे आता है, यानी कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी का आता है या और भी किसी का लेटर आता है तो आपको हम जरूर दिखाएंगे। लेकिन लेटर आना तय है कि आएगा ही, 1-2 दिन में लेटर जारी कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आप लोग जानकारी प्राप्त कर लें। देखिए, बोला गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच छत्तीसगढ़ के 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका का प्रतिनिधित्व संघ के संबंध में सभी संगठनों के अध्यक्षों प्रतिनिधित्वों के वर्चुअल बैठक 2 फरवरी को संपन्न हुई, यानी कि छत्तीसगढ़ में ये बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सरिता पाठक द्वारा तय किया गया है कि संयुक्त मंच के द्वारा राज्य व्यापारी जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन, सामूहिक आंदोलन, अवकाश आंदोलन 22 फरवरी को बकाया, यानी कि 22 फरवरी को होना था, लेकिन इसको अब ख़त्म करके अब 16 फरवरी को 2024 को आयोजित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 16 फरवरी के पूरे देश में ट्रेड यूनियनों और फेडरेशनों, मजदूर यूनियन, यानी कि जो मजदूर है वो भी करेंगे, तमाम नियमित और नियमित कर्मचारी हैं वो भी करेंगे, किसानों का मोर्चा होगा। अब वहाँ पर राज्य व्यापारी हड़ताल आयोजित की गई है, जिसमें पूरे देश भर के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं सहायिकाएँ शामिल होगी। तो देखिए, सिर्फ आंगनबाड़ी सेविकाएं के लिए बात नहीं की जा रही है, सहायिकाओं की भी यहाँ पर देखिए बोल दिया गया है कि सेविका सहायिका दोनों यहाँ पर सम्मिलित होगी और अपना हड़ताल संपन्न बनाएगी, अपने अपने राज्य की हड़ताल संपन्न बनाएगी। यह पहली बार, यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, यह पहली बार होगी कि पूरे देश की शोषित पीड़ित आंगनबाड़ी सहायिकाएं एवं सेविकाएं एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर अपने राज्य की सरकारों तथा केंद्र सरकार से अपने लिए सरकार कर्मचारी घोषित करने की अन्य मांगों को लिए मैदान में उतरेंगे। ये सही बात है कि पहली बार पूरे राज्य की, यानी कि सेविका सहायिकाएँ जो है वो एक साथ कंधे से कंधे मिलाकर भारत सरकार से ये मांग करेगी कि हमसे जो सही समय का काम लिया जाता है, सभी समय का वेतन दिया जाए, यानी कि समान काम समान वेतन दिया जाए। हमें
ग्रेच्युटी लागू किया जाए। इन सभी मांगों पर यहाँ पर चर्चा किया जाएगा। अब देखिए मुख्य मांगे जो क्या क्या है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अब मुख्य मांगों पर हम लोग चलते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, मिनी आंगनबाड़ी एवं क्रेश कार्यकर्ताएं एवं दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर प्रत्येक जिला के मुख्यालयों में रैली प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम पर विज्ञापन सौंपेंगे। तो देखिए यहाँ पर साफ तौर से बोला जा रहा है कि सभी सेविका सहायिकाएं अपने जिला स्तरीय जाके आंदोलन करेगी और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम पर अपना विज्ञापन सौंपेगी। यहाँ पर अब देखिए मांग क्या क्या, देखिए 10 प्रमुख मांगे यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए हम लोग अब 10 प्रमुख मांगों को हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। ज्ञापन में प्रमुख मांगे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिकाओं को शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, यानी कि राज्य शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए। ये पहला हम लोग का मांग है। उसके बाद दूसरा है कि शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने तक, यानी कि जब तक हमें शासकीय कर्मचारी घोषित ना किया जाए तब तक हमें कानून के तहत यानी कि कानून के तौर से हमें तहत न्यूनतम प्राथमिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ताओं को कम से कम प्रति माह 21,000 रुपया और सहायिका को कार्यकर्ता को मानदेय 21,000 का 85% राशि जो कि 17,850 रुपया होता है, ये स्वीकृत किया जाए। इस प्रकार से मांगे की जा रही है। जो दूसरी मांगे हैं, यानी कि जब तक हमें राज्य व्यापारी हड़ताल मतलब कि न कर लिया जाए तब तक हमें 21,000 और सहायिका को 17,850 रुपये की राशि दिया जाए। मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को निरंतर पुनः आंगनबाड़ी बनाया जाए, यानी कि जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनका आंगनबाड़ी बनाया जाए और उनको समान आंगनबाड़ी केंद्र में अपग्रेड किया जाए। तब तक समान काम समान वेतन दिया जाए। सामाजिक सुरक्षा रूप से आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 5 लाख सेवानिवृत्ति लाभ और 10,000 मासिक पेंशन यानी कि ग्रेच्युटी जो है वो लागू किया जाए। इस तरह से अंग सहायिकाओं को इसका 85% अनुपात में 4,25,000 सेवानिवृत्ति लाभ और 8,500 मासिक पेंशन के अनुपात में एवं सहायिका ग्रेच्युटी और सामूहिक बीमा का लाभ देने का नीति निर्धारण किया जाए। इस प्रकार से जो मांगे हैं वो बताए जा रहे हैं कि जब तक हमें ये कर्मचारी ना दिया जाए तब तक हमें ये सभी मांगों का लाभ मिलना चाहिए, यानी ग्रेच्युटी भी यहाँ पर चर्चा किया गया है। अब देखिए बोला जा रहा है कि सुपरवाइजर के रिक्त 100% पदों पर कार्यकर्ताओं को बिना उम्र बंधन को परीक्षा के सीधे पदोन्नति किया जाए, यानी कि सुपरवाइजर में हमें 100% हमें मार्क दिया जाए ताकि हम यानी जो आंगनबाड़ी सहायिका सेविका हैं वो जिनका वर्ष यानी कि जितना दिन वो एक्सपीरियंस पर उनको सुपरवाइजर का काम दिया जाए। इसी तरह कार्यकर्ता को रिक्त 100% पदों पर सहायिका को पदोन्नत किया जाए, यानी कि जो सहायिका है उसको सेविका पर दिया जाए। विभागीय सेवा भर्ती नियम आवश्यकता संशोधन किया जाए। पश्चात आंगनबाड़ी केंद्र संगठनों के कई प्रमुख नेताओं के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की नेताएं जो होती हैं उनको देखिए यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया है, यानी कि उनको चयन मुक्त कर दिया गया है। किस लिए? तो वो हड़ताल पर गई थी। 45 दिन हड़ताल के पश्चात आंगनबाड़ी संगठनों के कई प्रमुख नेताओं को साथ यहाँ पर अन्यायपूर्वक कार्रवाई किया गया है, जो कि 2 नेताओं को बर्खास्त भी कर दिया गया है। संघ के प्रधान श्रीमती रुक्मणी सज्जन एवं इसी प्रकार से जो है वहाँ की नेताएं थी उनको इस प्रकार से कार्रवाई किया गया, उन पर बेजाय कार्रवाई किया गया, आकार बिना जांच के सुनवाई किया गया है। एक तरफा नियम विवृत कार्रवाई करते हुए 21/9/2023 को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस प्रकार से मांगे हैं, जो कि आंगनबाड़ी सहायिका एवं संघ की प्रति उपाध्यक्ष श्रीमती सुमन यादव को इसी प्रकार के नियम विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई करने का बिना सुनवाई किया गया है। 17 अगस्त 2023 को बर्खास्त कर दिया गया था। यानी कि जो सेविका सहायिका हड़ताल करती है अपने मांगों को लेकर, उनको चयन मुक्ति का डर, बर्खास्त मतलब कि नौकरी से ख़त्म करने का इस प्रकार से आदेश निकलता है, ये सब हमें ख़त्म करना चाहिए। हम अपने हक के लिए अपना आंदोलन करते हैं, इसके लिए ये सब नहीं होना चाहिए। इन्हीं विभिन्न मांगों को लेकर जो ट्रेड यूनियन है और जो हमारे देश की सभी सेविकाएं हैं वो हड़ताल पर करना चाहती है और 16 फरवरी को राज्य में सभी राज्यों में ये हड़ताल जारी होगा। आगे की जानकारी आपको जब आगे हमारे पास लेटर आएगा तो आपको ज़रूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए, वीडियो आप लोग अन्य बहनों के साथ जरूर शेयर करें ताकि सभी को जानकारी मिल पाए कि हम लोग 16 फरवरी को हम लोग का हड़ताल है और सभी अपना आंगनबाड़ी केंद्र बंद करके जिला प्रदर्शन में ज़रूर जाएँ। सभी लोग पार्टिसिपेट जरूर करें क्योंकि सभी राज्य की व्यापारी इसमें शामिल होने वाले हैं, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं इसमें शामिल होगी, तभी ये आपका हड़ताल सफल होगा। बाकी जो आपकी अन्य मांगे हैं वो भी आपका जल्द से जल्द पूरा करने का आशाएं हैं। देखते हैं जैसे ही कुछ लेटर निकलता है, आगे की जानकारी जो निकलता है हम आपको वीडियो बना के जरूर दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।